अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर आरएसटी का स्टार्ट होने वाला है वो है एक्सरे इमेजिंग सिस्टम। लेकिन न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम प्यारी सी हदीस पढ़ते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट द बेस्ट अमंग यू आर दोज हु कंट्रोल हिज एंगर, लर्न एंड शेयर इट। माइंड में ये रखते हुए कि ये सदके जारिया है। लेट्स कम टू द टॉपिक। हमारे पास जो एक्सरे इमेजिंग सिस्टम है ना, असल में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इमेजिंग सिस्टम होते हैं। एक हमारे पास होता है रेडियोग्राफिक और दूसरा हमारे पास होता है फ्लोरोस्कोपिक। दोनों में हमारे पास एक्सरे ही जो है वो इमिट होते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास, मैंने पहले भी बताया था कि इसमें हमारे पास इमेजिंग जो है वो स्टैटिक होती हैं और फ्लोरोस्कोपिक में हमारे पास डायनेमिक होती है। एक्सरे इमेजिंग सिस्टम की जो है ना हमारे पास जो है थ्री पार्ट्स हैं इमेजिंग सिस्टम के। जो हमारा पूरा सिस्टम बना हुआ होता है ना, ये 3 पार्ट्स से मिलके बना हुआ होता है। एक हमारे पास होता है एक्सरे ट्यूब, जो हमारे पास एग्जामिनेशन रूम भी कहलाता है, मतलब एग्जामिनेशन रूम में ये पड़ा होता है जहाँ पर हम पेशेंट को लाई करते हैं। नंबर 2 हमारे पास होता है ऑपरेटिंग कंसोल, जहाँ पे हमारे पास टेक्नोलॉजिस्ट बैठा हुआ होता है। और नंबर 3 हमारे पास है हाई वोल्टेज जनरेटर। इन सब को हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट अगर हम देखें, एक्सरे ट्यूब जहाँ पे पड़ा हुआ होता है एग्जामिनेशन रूम। अगर हम फ्लोरोस्कोपी, सी आर्म फ्लोरोस्कोपी देखें तो उसमें हमारे पास पेशेंट काउच होता है। पेशेंट काउच के जो है ऊपर हमारे पास एक्सरे ट्यूब होता है और नीचे हमारे पास इमेज रिसेप्टर होता है इस तरह। और यहाँ पे हमारे पास जो एक्सरे ट्यूब है इसके साथ जनरेटर्स भी कनेक्ट हुए होते हैं, जो इसको जो है वो वोल्टेज सप्लाई करती हुई हमारे पास एक्सरेस की प्रोडक्शन करता है, पेशेंट से गुजर के जो है इमेज रिसेप्टर तक आता है। अब ये जो हमारे पास पेशेंट काउचेस है ना, तो ये पेशेंट काउचेस हमारे पास बने हुए होते हैं CFC से, कार्बन फाइबर काउचेज होते हैं ये हमारे पास। एक हमारे पास पहले होते थे ट्रेडिशनल जो है हमारे पास एल्यूमिनियम या स्टील से जो है वो बनी हुए होते थे, तो वो हमारे पास जो है एक्सरेस को जो है स्कैटर भी करते थे। पेशेंट रेडिएशन डोज को जो है ना वो मेंटेन नहीं करते थे और जो है ट्रांसमिशन भी सही से नहीं करते थे। लेकिन जो कार्बन फाइबर काउचेज है ना, इनकी जो है बेनिफिट इनका ये है कि इसमें जो कार्बन फाइबर होते हैं ना, इनकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है। डेंसिटी कम होने की वजह से ये हमारे पास जो जितने एक्सरेज आते हैं ना, ये इनको ट्रांसमिट करता है, खुद एब्जॉर्ब नहीं करता या स्कैटर नहीं करता, ये सारा का सारा ट्रांसमिट करता है। मतलब कि पेशेंट को जितनी डोज मिलनी चाहिए ना, उतनी डोज ही पेशेंट को देता है। कोई एब्जॉर्ब नहीं करता, कोई मतलब खुद में जो है वो ट्रांसमिट नहीं कर, वो स्कैटर नहीं करता, तो पेशेंट को बार बार एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये जो हमारे पास काउचेज आते हैं ना, कार्बन फाइबर काउचेज, इनमें हमारे पास सेटअप इस तरह होता है। इनमें हमारे पास ट्रे होती है। ट्रे में हमारे पास 2 चीज़ें होल्ड हुई होती हैं। ये ट्रे 2 चीज़ों को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक हमारे पास होता है कैसेट और दूसरा हमारे पास होता है ग्रिड। कैसेट का फंक्शन है कि इमेज रिसेप्टर को जो है ना, जो आपके यूज़फुल एक्सरेस है जिसको वो रिसीव कर रहा है इमेज रिसेप्टर, वो यहाँ पे होल्ड हुआ होता है। ये इमेज रिसेप्टर होल्डर है कैसेट। और ग्रिड हमारे पास है कंट्रोल, स्कैटर, रेडिएशन। तो ये दोनों चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास इस ट्रे में जो है वो होल्ड हुई होती हैं। अब ये जो ट्रे है ना, ये हमारे पास पेशेंट को रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पेशेंट रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किस तरह? 3 तरीकों से जो है वो रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले जो है ये मूवेबल है।
किस तरह मूवेबल है, मतलब ये ट्रे हम उधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हेड का साइड है, ये फुट का साइड है, तो हम इस ट्रे को मूवमेंट दे सकते हैं। अगर हमारे पास स्पाइन एरिया है पेशेंट का तो हम इसको बीच में रख सकते हैं। अगर कोई पेल्विक एरिया है या लेग एरिया है तो हम इसको फुट की तरफ जो है वो मूवमेंट दे सकते हैं। तो उस सिर्फ रीजन ऑफ इंटरेस्ट को ही हम जो है वो एक्सपोज करेंगे इस ट्रे के ज़रिए। बाकी सारी जो पेशेंट का जितना भी एरिया है ना, चाहे वो इसका हेड है, स्पाइन एरिया है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो सारा जो है रेडिएशन से बचेगा। तो इस मूवमेंट का जो है ना यही बेनिफिट है कि हम जो है पेशेंट रेडिएशन डोज को जो है वो कम करते हैं, पेशेंट को ज़्यादा एक्सपोज नहीं होने देते। नंबर 2 जो है हमारे पास ये शील्ड होती है, शील्ड ट्रे होती है। किस चीज़ से शील्ड होती है? इसके शील्डिंग को हम कहते हैं बकी स्लॉट कवर। और इसके इस कवर का जो है बकी स्लॉट कवर या शील्डिंग ट्रे जो है, जो ट्रे होता है ना इस तरह, इससे हमारे पास ऊपर शील्डिंग भी होती है। इसका मकसद यही होता है कि जो हमारे पास रेडिएशंस तो आई हैं, इससे टकराई है, लेकिन ये स्कैटर्ड भी हो सकती हैं। तो इस स्कैटर रेडिएशन को ये अपने आप में एब्जॉर्ब करता है, बाहर जाने नहीं देता। क्योंकि पेशेंट को तो हमने एक्सपोज कर दिया है, पेशेंट उठ भी गया है, लेकिन उस रूम में फिर भी जो है अगर इस ट्रे से स्कैटर रेडिएशन हो रहे हैं तो वो उस रूम में भी जो है वो स्कैटर हो सकती है। तो टेक्नोलॉजिस्ट को या पेशेंट अटेंडेंट को, डॉक्टर को काफ़ी जो है हैज़ार्डस इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, शील्डिंग लगाते हैं। नंबर 3 जो है हम काउचेस को टिल्ट करते हैं। मोस्टली हमारे पास इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल ये काउच है, इसका इस तरह ये वाला पार्ट जो है ना हम 90 डिग्री टू द फुट जो है वो मूव कर सकते हैं, और ये वाला पार्ट जो है 30 डिग्री हम टू द हेड मूव कर सकते हैं। ये किस लिए? फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसको फ्रैक्चर हुआ है, तो वो उसका जो है लेग जो है वो सीधा वो नहीं लेट सकता, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसका जो है वो टिल्ट करते हैं। या हम नी जॉइंट को या जितनी भी हमारे पास जितने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं उनको विजुअलाइज करने के लिए हम पेशेंट पोजीशनिंग करते हैं। पेशेंट सही से अगर पोजीशन नहीं कर सकता तो हम बेड को टिल्ट करते हैं या हम काउचेस को जो है वो टिल्ट करते हैं। तो ये था हमारे पास CFC के 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इस पॉइंट्स की वजह से, इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से जो हमारे पास CFC है, कार्बन फाइबर काउचेस जो है ना वो पेशेंट रेडिएशन डोज को रिड्यूस करता है। आपके बुक में एक पॉइंट लिखा गया है टिडबिट में कि ये पेशेंट रेडिएशन डोज को रिड्यूस करता है, तो वो इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। दूसरा जो हमारे पास एक्सरे इमेजिंग सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ऑपरेटिंग कंसोल। ऑपरेटिंग कंसोल हमारे पास एग्जामिनेशन रूम की साइट पे ही होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक्सरे ट्यूब है एग्जामिनेशन रूम में, और ये हमारे पास कंसोल रूम है, ऑपरेटिंग कंसोल रूम है। कंसोल रूम में हमारे पास टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो बैठा होता है और वो सब चीज़ें जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है थ्रू मॉनिटर्स। डिफरेंट मॉनिटर्स लगी हुई है पेशेंट हिस्ट्री के लिए, पेशेंट डेटा के लिए, और मुख्तलिफ जो हम एक्सपोजर देते हैं उसके लिए। ऑपरेटिंग कंसोल में असल में हमारे पास होता ये है कि यहाँ से कंट्रोल होते हैं क्या क्या चीज़ें। एक तो होता है क्वांटिटी ऑफ रेडिएशंस, एक होता है क्वालिटी ऑफ रेडिएशन, या रेडिएशन की जगह अगर हम एक्सरे यूज करें तो भी सही है। और नंबर 3 हमारे पास एक्सपोजर टाइम, कि पेशेंट को हमने कितने टाइम के लिए एक एक्सरे को जो है वो एक्सपोज करना है। तो क्वांटिटी को हम अगर बोले तो क्वांटिटी को हम MAB कह सकते हैं, मिली एम्पेयर, कि ये हमारे पास जो है टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो कंट्रोल करता है। आजकल तो ये है कि हर एक ऑपरेटिंग मशीन जो होती है ना उसमें ऑटोमेटिक ये चीज़ लगी हुई होती है, वो खुद ही ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती रहती है। लेकिन पहले जो है ना वो KVP और MA जो है वो टेक्नोलॉजिस्ट खुद हर एक प्रोसीजर के लिए कंट्रोल करता था, क्योंकि तब इतनी एडवांसमेंट नहीं थी ना।
और जो है एक्सपोजर टाइम हम मिली सेकेंड में करते हैं, क्योंकि पेशेंट को कम से कम टाइम में अगर ज़्यादा से ज़्यादा और सही से डोज दी जाए तो उतना अच्छा है। क्वांटिटी हम इसलिए एमए को कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास नंबर ऑफ एक्सरेज को डिफाइन करते हैं, और क्वालिटी जो है ना वो स्पीड ऑफ एक्सरेज को डिफाइन करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना हम कंसोल एरिया से कंट्रोल करते हैं। दूसरा हमारे पास ये है कि कंसोल एरिया में हमारे पास दो चीज़ें और होती हैं, एक हमारे पास होता है मीटर और दूसरा हमारे पास होता है लाइन कंपेंसेटर। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपके बुक में मेंशन है। मीटर हमारे पास क्या करता है? मीटर हमारे पास मेजर करता है केवीपी, एमए और मिली सेकेंड, इसको मेजर करता है। मतलब एक टेक्नोलॉजिस्ट को दिखाता है कि इतना केवीपी है, इतना एमए है और इतनी मिली सेकेंड टाइम हमने दी है। लेकिन लाइन कंपेंसेटर क्या करता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ऑप्टिमम वोल्टेज है ना एक एक्सरे ट्यूब के लिए वो 220 वोल्ट, ये स्टैंडर्ड है हमारे पास ना। तो अगर एक एक्सरे ट्यूब को इतनी वोल्टेज देनी है तो लाइन कंपेंसेटर क्या करता है कि अगर ज़्यादा वोल्टेज आ रही है तो अगर 300 वोल्टेज आ रही है तो उसको कम करता है 220 वोल्टेज तक। इस तरह इसको मेंटेन करता है। इस तरह एमए को भी कंट्रोल करता है, मिली सेकेंड को भी कंट्रोल करता है। अगर एक्सपोजर हमारे पास ज़्यादा हो रहा है तो लाइन कंपेंसेटर हमारे पास क्या करता है? एक्सपोजर को उतना करता है जितना एक टेक्नोलॉजिस्ट ने जो है दिया हुआ है कि इतना इसको देना है। तो मीटर और लाइन कंपेंसेटर में यही फ़र्क है। मीटर हमारे पास मेजर करता है, लाइन कंपेंसेटर मेजर भी करता है और वो कंपेंसेट भी करता है, मैनेज भी करता है इन सारी चीज़ों को, एमए को, केवीपी को, वोल्टेज को और मिली सेकेंड को भी। तो होप सो आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर, जो आपका तीसरा ऑटो ट्रांसफार्मर। उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर से जो एनर्जी वो होती है जनरेट होती है टू द जनरेटर, हाई वोल्टेज जनरेटर, उसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे। होप सो आपको सारे लेक्चर की जो है समझ आ गई होगी। जिस चीज़ की समझ नहीं आई आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो इस वीडियो के लिंक्स है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपके एग्ज़ाम्स जो है वो करीब आ रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है फ़ायदा हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।